द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 6 शुरू होता है जोल की पिछली जिंदगी से। 1983 में जोल और टॉमी अपनी पुलिस की नौकरी कर रहे पिता जेवियर, जो इन्हें बात बात पर मारता था, उसके डर के साए में रहते थे। एक बार टॉमी को मैरिजुआना खरीदते हुए एक लड़का ठग लेता है। इसके कारण जोल इस लड़के को बुरी तरह से पीटता है और बात पुलिस तक पहुंच जाती है। टॉमी इस बात से बेहद डरने लगता है कि अब उसके पिता उसे बेल्ट से बुरी तरह पीटेंगे। जोल अपने भाई को मार से बचाने के लिए सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन जेवियर पहले से ही जानते थे कि ये सब टॉमी ने किया था और जोल सिर्फ उसे बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। जेवियर इन दोनों को पीटने के बजाय जोल को एक बियर पीने के लिए देता है। फिर जेवियर की बातों से हमें पता चलता है कि उसका बचपन भी ऐसे ही पिता के साए में गुजरा था, जो उससे भी कहीं ज्यादा हिंसक थे। एक बार एक छोटी सी टॉफी चुराने के लिए जेवियर के पिता ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि उसका जबड़ा टूट गया। अपने साथ बचपन में हुए इस दुर्व्यवहार के कारण ही जेवियर में अपने पिता जैसी हिंसक प्रवृत्ति आई थी, जिसका उन्हें एहसास भी था और दुख भी। जाने से पहले वो जोल को कहते हैं कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। इसके बाद कहानी हमें जैक्सन में ले जाती है। जैक्सन में आए हुए जोल और एली को अब 2 महीने हो चुके थे। अपने 16th बर्थडे पर बाइट मार्क्स को छुपाने के लिए एली ने अपना हाथ जानबूझकर जला लिया था। जोल के पूछने पर एली उसे बताती है कि वो लॉन्ग स्लीव्स वाली टी शर्ट पहनकर थक चुकी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद जोल एली को एक सरप्राइज केक और खुद बनाया हुआ एकॉस्टिक गिटार गिफ्ट करता है, जिस पर उसने एक मौत का निशान भी बनाया था। एली के रिक्वेस्ट करने पर एक भावुक कर देने वाला गीत जोल एली को सुनाता भी है। इसके बाद जोल एली को एक पुराने म्यूजियम में घुमाने ले जाता है, जहां एली पहली बार एक डायनासोर के ऊपर चढ़ती है और सोलर सिस्टम को भी देखती है। जिसके बाद एक एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर एली अपोलो 15 के अंदर बैठती है और अपोलो 11 के लिफ्ट ऑफ के ऑडियो को सुनकर वो खुद को अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए कल्पना करती है। ये दिन जोल और एली की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। लेकिन वापस लौटते हुए जब एली जंगल में फायरफ्लाइज को देखती है, उसकी कुछ पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। इसके बाद कहानी हमें एली की 17th बर्थडे पर ले जाती है, जहां जोल जब केक लेकर एली के कमरे में पहुंचता है, वो एली और केट को किस करते हुए और मैरिजुआना का नशा करते हुए पकड़ लेता है। इसके ऊपर एली ने अपने हाथ पर मौत का टैटू भी बना लिया था और वो लड़कियों में इंटरेस्टेड थी। ये सब चीजें जोल हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो अभी भी एली को अपनी छोटी सी बेटी मानता था, जिसके कारण वो एली पर बहुत गुस्सा होता है। उसी दिन रात को एली गैराज में शिफ्ट होने का फैसला करती है। जोल बड़ी मुश्किल से उसे समझाते हुए कहता है कि मैं जानता हूं तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए,